हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे डेक्सोरेंज कैप्सूल के बारे में। जानेंगे इसके क्या उपयोग होते हैं, इसको कितनी मात्रा में दिया जाता है और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। तो ये सब जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे, इसीलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले जानते हैं कि डेक्सोरेंज क्या होता है। डेक्सोरेंज एक हीमाटिनिक कैप्सूल है जिसे कि फ्रैंको इंडियन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। ऑलराइट, अब जानते हैं कि हीमाटिनिक्स क्या होते हैं। हीमाटिनिक्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि जैसे कि ब्लड में कंपोनेंट्स होते हैं आरबीसी, हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो इनका जो प्रोडक्शन होता है उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में हीमाटिनिक्स का यूज किया जाता है। यह जो मेडिसिन है एक आयरन सप्लीमेंट का टाइप है, तो इसे आयरन सप्लीमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। इस मेडिसिन के लिए प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसको ओटीसी या ओवर द काउंटर परचेज कर सकते हैं। इसकी जो प्राइस रहती है 110 से 130 रुपीज़ तक की रहती है। ऑलराइट, जिसमें कि 13 कैप्सूल इंक्लूड हैं। इसकी जो बोतल आती है उसमें 13 कैप्सूल आते हैं जिनके लिए पे करना होता है 110 से 130 रुपीज़। अब जानते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो इसका जो कंपोजिशन है उसमें पहला है फेरिक अमोनियम सिट्रेट, जिसकी वैल्यू रहती है 160 mg यानी मिलीग्राम। विटामिन B12 की वैल्यू रहती है इसमें 7.5 माइक्रोग्राम। फॉलिक एसिड की वैल्यू रहती है इसमें 0.5 mg। जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट की इसमें वैल्यू रहती है 20.61 ग्राम। तो इन सभी का जो फंक्शंस होता है वो होते हैं आरबीसी को मेंटेन रखना या आरबीसी की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, और भी कई सारे फंक्शंस होते हैं जैसे सेल ग्रोथ करना या डीएनए का सिंथेसिस या डीएनए को रिपेयर करना। तो ये सब फंक्शन इनके होते हैं। ऑलराइट, अब जानते हैं डेक्सोरेंज कैप्सूल के क्या उपयोग होते हैं। तो इसका जो मेनली उपयोग किया जाता है वो एनीमिया में किया जाता है। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं जैसे कि फटीग यानी कि थकान होती है, और हेडेक होता है, येलोइश स्किन हो जाती है यानी स्किन पीली हो जाती है, इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती हैं, चेस्ट पेन होता है और हाथ ठंडे रहते हैं, डाइजीनेस होती है और लेग्स में क्रैम्प्स आते हैं, इंसोम्निया यानी नींद नहीं आती है, ठीक है। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं एनीमिया के। अब एनीमिया कई टाइप्स का होता है, जैसे कि प्रेगनेंसी में जो एनीमिया होता है तो उस कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। फीमेल्स में पीरियड्स के दौरान कई बार ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है। तो ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ब्लड की कमी आ जाती है। तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। खाने में जब प्रॉपर हमको न्यूट्रिशंस नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी खून की कमी आ जाती है, कमजोरी हो जाती है, गाल पिचक जाते हैं, कुपोषण हो जाता है। तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और ओकुबम का इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से भी एनीमिया हो जाता है, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जनरल वीकनेस की वजह से जो एनीमिया होता है, जैसे कि कई बार ज़्यादा थकान लगती है, ठीक है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, हाथ पैर दर्द करते हैं, तो उस कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। और पेप्टिक अल्सर यानी स्टमक में जो अल्सर छाले हो जाते हैं या फिर बवासीर हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी ब्लीडिंग हो जाती है, तब इसका उपयोग करते हैं। ऑपरेशन के बाद जो एनीमिया हो जाता है उसको ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि ऑपरेशन होता है तो उस कंडीशन में ब्लीडिंग होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से ब्लड की कमी आती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कॉन्वलेसेंट में भी इसका उपयोग करते हैं, जैसे कि कोई बीमारी लंबे समय से चलती है, ठीक है, फिर वो बीमारी ठीक होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ब्लड की कमी आ जाती है, हीमोग्लोबिन लो हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए भी या इसको प्रॉपर मेंटेन रखने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। तो ये थे डेक्सोरेंज कैप्सूल के कुछ उपयोग। इसके डोज की बात करें तो इसका जो डोज रहता है 1 कैप्सूल ओडी और बीडी, यानी कोई कोई कंडीशन ऐसी होती हैं कि एक कैप्सूल से ही काम चल जाता है, ठीक है, दिन में एक कैप्सूल दे सकते हैं। लेकिन किसी किसी कंडीशन में क्या होता है कि हमको 2 कैप्सूल देने होते हैं, एक कैप्सूल सुबह में, एक कैप्सूल शाम में, ठीक है, तो उस कंडीशन को बोलेंगे 1 कैप्सूल वीडी। तो इसका जो कैप्सूल दिया जाता है हमेशा खाने के साथ दिया जाता है या खाने के तुरंत बाद दिया जाता है ताकि इसका इफेक्ट ज़्यादा रहे, ठीक है। तो ये था इसका डोज। अब बात करते हैं डेक्सोरेंज के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कोई भी इसका स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन किसी कंडीशन में ऐसा देखा जाता है, नौचिया होती है, स्टमक अपसेट हो जाता है, स्किन रैश हो जाता है या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ये जो इसके साइड इफ़ेक्ट है काफ़ी कम देखे जाते हैं, ठीक है, ये काफ़ी सेफ मेडिसिन है, तो इसके जनरली बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं। ऑलराइट, अब जानते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड वार्निंग के बारे में। तो इसमें जो कंपोजिशन दिया गया है, ठीक है, जैसे कि फॉलिक एसिड वगैरह, तो उनसे किसी को एलर्जी होती है या हाइपर सेंसिटिविटी रहती है तो उस कंडीशन में इसको नहीं दिया जाता, ठीक है। और इसके साथ जो एल्कोहल का कंजप्शन है
वो अलाउ नहीं है, एडवाइजेबल नहीं है, ठीक है। बाकी इसको किसी भी फूड के साथ खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इसका इंटरेक्शन नहीं होता है, एकदम सेफ मेडिसिन है। तो ये थी जानकारी डेक्सोरेंज कैप्सूल के बारे में। आई होप आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।